नमस्कार प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट है हमारी ईवीएस की पुस्तक यानी लुकिंग अराउंड के पार्ट 18 जिसका नाम है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। और यहाँ पर वर्कशीट नंबर दिया गया है 158B, क्योंकि जो मंडे था यानी 1 फरवरी थी उस दिन हमारी दो वर्कशीट आई थी, 158A एंड 158B। तो ये 158B है जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात हम सबको याद रखनी है वो ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और साथ में सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को, देश को और विश्व को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? यानी क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया में पानी ना हो तो हम कैसे रहेंगे? हम अपनी पहली कार्यपत्रिका में पानी की उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर वह स्रोत हैं जिसके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ, तालाब इत्यादि। तो कोई भी चीज़ हमें जहाँ से मिलती है वो उस चीज़ का सोर्स होता है। जैसे अगर हम बोलें कि हमारी नॉलेज का सोर्स क्या होता है, तो हम कहीं से कोई न्यूज़ अगर हमें मिलती है, जो हमारी जो बुक्स हैं, जो वीडियोज़ एजुकेशनल वाली होती हैं, वो सारे नॉलेज का सोर्स होता है, यानी हमें इन सब चीज़ों से ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही हमें पानी मिलता है नदियों से, तालाब से, और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पानी मिलता है। तो ये सब पानी के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ वाटर कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया गया है, चित्र देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। यानी इस पिक्चर में हमें बहुत सारे पानी के स्रोत दिखाए गए हैं, हमें उन सब के नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा गया है कि आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी आपके घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, यानी आपके घर में पानी आने का मेन स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न संख्या 3, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने ऊपर दिखाए गए चित्र में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं। चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त आपको कुछ और स्रोतों के नाम लिखने हैं, यानी कि ऐसे पानी के स्रोत जो इस पिक्चर में नहीं दिखाए गए, आपको उनके भी नाम लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान हैं, लेकिन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के कारण ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। तो दैनिक क्रियाकलाप का मतलब होता है हमारी डेली ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से पानी पॉल्यूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग जो नदी के आसपास या वाटर सोर्सेज के आसपास रहते हैं वो उनमें कूड़ा कचरा डाल देते हैं। सीवेज का पानी यानी जो हमारी गंदी नालियों का, घर का जो गंदा पानी जाता है, कई बार वो पाइप्स वो वाटर सोर्सेज में खुले होते हैं। फैक्ट्रियों के आसपास जो नदी नाले या सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं, उस फैक्ट्री का सारा वेस्ट उसी में जाता है। साथ में आपने देखा होगा कि अगर रिवर साइड कोई रोड है या कोई रेलवे ट्रैक है तो लोग वहाँ पर भी उसमें कचरा डालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से पानी पॉल्यूट होता है। हमें इसे रोकना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों यानी वाटर बॉडीज जैसे नदियों, झीलों, समुद्र और भूजल। भूजल का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर। आपने देखा होगा कहीं पर हैंडपंप लगा हुआ या सबमर्सिबल लगा हुआ जिसमें से पानी ज़मीन से निकलता है, तो उसे बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो इन सब एक्टिविटीज़ से जो मैंने अभी आपको बताई कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और इससे भी कुछ एक्स्ट्रा भी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिया गया चित्र देखें और बताएं कि पानी दूषित कैसे होता है। यानी यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है, हमें उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिर बताना है कि पानी कैसे कैसे पॉल्यूट होता है। तो आपको खुद ऑब्जर्व करके यहाँ पर बताना है। इन क्वेश्चन नंबर 5 नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाएं। यानी नंबर 1 में हमें दिया गया है हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए। क्या ये काम सही है? क्या इससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा? तो जो काम आपको लगे कि सही है हमारे वाटर रिसोर्सेज के लिए, हमारी अर्थ के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो आपको उस पर टिक लगाना है, और जो आपको गलत लगे उस पर क्रॉस का साइन लगाना है।
सेकंड है, कारखाने से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को समुद्र और नदियों में फेंकना चाहिए। हमें तालाबों और नदियों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। गंदे नालों के पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर सोचना है, समझना है और फिर टिक करना है। उसके बाद आपके अभ्यास हेतु यानी फॉर योर रिवीजन पर्पस आपकी ईवीएस की वर्कबुक में पेज नंबर 118 एंड 119 दिए गए हैं, तो आपको उन्हें भी फिल करना है। और अभिभावकों के लिए ये सुझाव है कि वो बच्चों को जल के सदुपयोग व बचाव के बारे में बताएं, जैसे कि ब्रश करते वक्त हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें हैंड वॉश करते समय प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना होता है, रब करना होता है, स्क्रैच करना होता है, रोल करना होता है। तो हम जब ये स्टेप्स को फॉलो करें तो उस टाइम हमें टैप को क्लोज कर देना चाहिए, यानी जब हमें पानी की ज़रूरत हो हमें उसी टाइम नल चलाना चाहिए। ऐसे ही बर्तन धोते वक्त और बहुत सारे काम हैं, जब हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि हम कहाँ कहाँ पानी वेस्ट कर रहे हैं तो हम खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हम ना चाहते हुए भी बहुत जगह पानी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आपके घर में अगर कोई टैप है, कोई लीक हो रहा है, कोई नल या पाइप, तो हमें उसे रिपेयर करवाना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हम पानी को बचा सकें, क्योंकि अगर जल है तो कल है। यानी पानी के बिना जब हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते तो फिर हम उस पानी को वेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो ख़त्म हो गया तो हमें वही लाइफ जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमें वही लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। तो बी सेंसिबल, सेव वाटर, सेव अर्थ। थैंक यू।